आज का पहला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सापेक्षता का सिद्धांत, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम सिद्धांत। और सही उत्तर है फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। आइंस्टीन को 1921 में फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर घोषित किया गया था? और विकल्प है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात। और सही उत्तर है केरल। केरल को 1991 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था, जहां साक्षरता दर 100% के आसपास थी। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? और विकल्प है 1972, 1974, 1984 और 1998। और सही उत्तर है 1974। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। आज का चौथा प्रश्न है, नाटो के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 26, 29, 31 और 32। सही उत्तर है 31। वर्तमान में नाटो में 31 सदस्य देश हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं। 2023 में फिनलैंड इसका नया सदस्य बना। पांचवा प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? और विकल्प है गोबी रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, अंटार्कटिका, कालाहारी रेगिस्तान। और सही उत्तर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है, जो लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। छठा प्रश्न है, भारत के संविधान का किस देश के संविधान से अधिकतम प्रभाव लिया गया है? और विकल्प हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। और सही उत्तर है ब्रिटेन। भारत के संविधान ने संसदीय प्रणाली और कानून व्यवस्था के कई पहलुओं को ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आज का सातवां प्रश्न है, सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, मैग्नेटोस्फीयर। और सही उत्तर है कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देती है। यह अत्यधिक गर्म होती है। आठवां प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने परमाणु रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया था? विकल्प है होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। और सही उत्तर है होमी भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का डिजाइन तैयार किया था और उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आज का नौवां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन, अमेजन, ओकावांगो, कांगो। और सही उत्तर है सुंदरवन। सुंदरवन, जो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आज का 10वां प्रश्न है, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी कहा जाता है? और विकल्प है पुणे,
भुवनेश्वर, जमशेदपुर, भिलाई। और सही उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी कहा जाता है क्योंकि यह टाटा स्टील का मुख्यालय है और यहाँ स्टील का प्रमुख उत्पादन होता है। आज का 11वां प्रश्न है, भारतीय संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? विकल्प हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। और सही उत्तर है राज्यसभा। राज्यसभा भारत का अस्थायी सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? और विकल्प हैं रॉबर्ट पियरी, रोवाल्ड एमुंडसन, अर्नेस्ट शेकल्टन, एडमंड हिलेरी। और सही उत्तर है रोवाल्ड एमुंडसन। 1911 में नॉर्वे के रोवाल्ड एमुंडसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। आज तक 13वां प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। और सही उत्तर है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? विकल्प हैं 1947, 1950, 1955, 1960। और सही उत्तर है 1950। भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना था। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, इगू आजू जलप्रपात। और सही उत्तर है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को धरती का जुड़वां कहा जाता है? और विकल्प है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। और सही उत्तर है शुक्र। शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वां कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? काकरापार, तारापुर, उडनकुलम, नरोरा। और सही उत्तर है तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे 1969 में चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीवित कोशिका कौन सा है? बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ। और सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे जीवित जीव होते हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने में सक्षम माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? और विकल्प है भील, गोंड, सांथाल, मीणा। और सही उत्तर है गोंड। गोंड भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जो मुख्य रूप से मध्य भारत के क्षेत्रों में निवास करता है। और आज का अंतिम प्रश्न है,
भारत में कौन सा बंदरगाह पूर्व का गहना कहलाता है? और विकल्प है मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई। और सही उत्तर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को पूर्व का गहना कहा जाता है। यह एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।